अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 11.1 मैं करवाऊंगी। फर्स्ट ईयर मैथ की जो पीटीबी की बुक है, पंजाब करिकुलम जो बुक है, इसकी एक्सरसाइज 11.1 ये है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर की जस्ट हम एक ही एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। इसी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये पीटीबी का जो सिलेबस है उस हवाले से। वैसे फेडरल में तो फिर इसके ग्राफ से रिलेटेड, डोमेन रेंज से रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। और 11.1 में आज हम पढ़ेंगे पीरियड क्या होता है। पीरियड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फाइंड करती हैं। तो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको पता है, साइन कोस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन कोस टैन, बाकी तीन उनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, कोस का सेकेंड, टैन का कोट। अब इनका यहाँ पे हमने पीरियड फाइंड करना है। पीरियड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी कि पीरियड एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐड करें तो वो सेम आंसर दे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी बच्चों आप लोगों को। साइन 30 पे होता है 1/2। अब एक चीज यहाँ पे, इसी को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, साइन 390 प्लस 390 मीन्स, मतलब यहाँ हम इसके पीरियड के अंदर कोई भी एंगल ऐड कर देते हैं, +30 डिग्री। तो ये साइन, बल्कि अगर मैं यहाँ साइन 360 करूँ, क्योंकि 2 पाई इसका पीरियड होता है ना, 2 पाई होता है साइन का पीरियड। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन भी की है नेक्स्ट आगे, पीरियड ऑफ साइन कोस कोसेकेंड सेकेंड। यानी कि साइन कोस और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड, इनका पीरियड 2 पाई होता है। ये याद रखना है, क्वेश्चंस में भी खुद से हमने पुट करना है। पीरियड ऑफ टैन एंड कोट इज पाई। टैन और कॉट का पीरियड जो होता है ये पाई होता है। तो यहाँ पे मैंने साइन के अंदर, इसके साइन के पीरियड में, यानी कि 2 पाई में 360 में कोई सा एंगल ऐड कर दिया है। तो डेफिनेशन भी यही है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, इसके इस यानी कि इसके पीरियड के अंदर जो भी वैल्यू ऐड करें ना, तो आंसर वही आता है, गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो साइन 390 और साइन 390 पे भी 1/2 होता है। मतलब साइन 30 पे भी जैसे 1/2 है, अगर हम इसके अंदर इसका पीरियड 2 पाई 360 ऐड कर दें तब भी सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो आंसर सेम ही रहेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है। पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके बाद यहाँ पे ये फार्मूला इसका लिख दिया है। इसमें पीरियड ऐड करें तो वही वैल्यू आती है जो यहाँ एंगल पुट करते हैं हम उसकी। साइन कोस कोसेकेंड सेकेंड का पीरियड 2 पाई होता है, टैन कॉट का पीरियड पाई होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 जिसमें ये कहा गया है, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस गिवन है, इनके पीरियड फाइंड करने हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। साइन 3x को, साइन, अब साइन इसी तरह लिख लेंगे, 3x के अंदर इसका पीरियड ऐड कर देंगे। ये हमने याद रखना है कि साइन कोस का पीरियड 2 पाई होता है। तो यहाँ पे इसका पीरियड हर क्वेश्चन के अंदर सेम इसी तरह करेंगे, 2 पाई ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जस्ट हमें फंक्शन x चाहिए, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूसरी साइड पे नहीं है, तो ये रूल होता है, वैल्यू दोनों साइड से कॉमन लेते हैं। इस साइड पे नहीं थी तो इस साइड पे हम उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमेशा x बनाना है। यहाँ पे हमने जो वैल्यू होगी जस्ट वो x या थीटा ये बनाना है, उसके साथ जो भी वैल्यू आ जाएगी वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अब इसका पीरियड आ गया है 2 पाई/3। लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई/3। तो यही इसका आंसर होगा। साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई/3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है cos 2x। तो इसमें भी इसका पीरियड ऐड कर देंगे। cos 2x, cos का पीरियड भी 2 पाई होता है। यहाँ पे जस्ट x बनाना है, तो यहाँ पे इसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ दोनों में 2 कॉमन था, तो 2 कॉमन, यहाँ पे जस्ट पाई रह जाएगा। तो पाई इज द पीरियड ऑफ cos 2x। तो लास्ट पे ये लाइन जरूर लिखनी है आंसर में। हैंस पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। तो इसका आंसर आ गया है, इसका पीरियड, इस cos 2x का पीरियड जो है वो पाई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, tan 4x। तो यहाँ पे बच्चों सेम जिस तरह पहले वाले क्वेश्चंस करते हैं, tan का पीरियड होता है पाई, tan और cot दोनों का पीरियड पाई। तो यहाँ पे इसका पीरियड ऐड कर देंगे। यहाँ पे जस्ट x बनाना है, तो x के साथ जो भी वैल्यू है वो कॉमन, अगर वो दूसरी साइड पे नहीं है तो उस साइड पे उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अब इसका पीरियड आ गया है पाई/4। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ
हैंस पीरियड ऑफ tan 4x इज π/4। तो यही इसका आंसर होगा। इसका जो पीरियड है tan 4x का वो π/4 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है cot x/2। इसका भी पीरियड फाइंड करना है। तो tan और cot दोनों का पीरियड होता है पाई। तो यहाँ पे अब इसका पीरियड ऐड कर देंगे। cot x/2 इसका पीरियड होता है पाई। तो यहाँ पे जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में हम x सिर्फ बनाते हैं x इसका पीरियड फाइंड करने के लिए, तो x के साथ जो भी वैल्यू है वो कॉमन आ जाती है। 1/2 कॉमन, यहाँ पे x। अब इस साइड पे तो 1/2 नहीं था, तो जो भी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। इसका एक और तरीका भी है, यहाँ एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी करवाऊंगी। इस तरीके से जिस तरह बाकी क्वेश्चन करते आए हैं उसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो 1/2 कॉमन इधर नहीं था, तो इधर उस वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अब पहले तो जस्ट अगर 2 कॉमन लेते थे तो 2 से डिवाइड करते थे। अब 1/2 कॉमन लिया है तो 1/2 से डिवाइड कर दिया। x प्लस पाई, ये 1/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/1 यानी कि जस्ट 2 हो जाएगा। तो इसका पीरियड आ गया है 2 पाई। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ cot x/2 इज 2 पाई। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का जो दूसरा तरीका है वो भी मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। या cot x/2, दोनों में से जो भी मेथड जिसको आसान लगे वो वही मेथड यहाँ पे लगा सकता है। इसके अंदर cot x/2 के अंदर cot का पीरियड पाई ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं था, इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसमें से कॉमन जो मैंने पहले कॉमन लिया था वो इस तरह कॉमन लेंगे, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस 2 पाई रह जाएगा। तो अब x के साथ जो भी वैल्यू आए वो इस फंक्शन का पीरियड होती है, तो इसका पीरियड यहाँ पे ये आ जाएगा 2 पाई। इस तरीके से सोल्व कर लें, या इस तरीके से, दोनों से ही सोल्व हो जाता है और आंसर सेम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है sin x/3। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो इसके अंदर इसका पीरियड ऐड कर देंगे। यहाँ पे जस्ट एक्स बनाना है, तो 1/3 कॉमन। अब दूसरी साइड पे तो 1/3 नहीं था, तो दूसरी साइड पे उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन 1/3 इसी तरह, अब ये 1/3 एक्स इसी तरह 1/3 था, इसको ऊपर ले जाएंगे, जस्ट 3 हो जाएगा। तो ऊपर पहले 2 था, तो 3 2 जार 6 हो जाएगा, 6 पाई। तो इसका पीरियड जो होगा वो 6 पाई होगा। लास्ट पे लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ साइन x/3 इज 6 पाई। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टेटमेंट है ये है कोसेकेंड x/4। जो इसका आंसर है, क्वेश्चन है, वो ये है कोसेकेंड x/4। तो कोसेकेंड, क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल है, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो इसका पीरियड भी 2 पाई ही होगा। तो अब दोनों में से कॉमन वैल्यू, यहाँ जस्ट x बनाना, x के साथ जो भी होगा वो कॉमन, तो 1/4 कॉमन आ गया। अब 1/4 दूसरी साइड पे नहीं है, तो उस साइड से डिवाइड। अगर 4 कॉमन होता ना, ऊपर होता, तो 4 से डिवाइड। अब 1/4 कॉमन लिया है, तो दूसरी साइड पे 1/4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1/4 ऊपर जाएगा, जस्ट 4 होगा, 4 2 जार 8। तो यहाँ पे इसका अब आंसर लिख देंगे कि 8 पाई इसका पीरियड है। तो लास्ट बच्चों हम इसका आंसर लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ कोसेकेंड x/4 इज 8 पाई। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे साइन x/5 है, तो साइन में इसका पीरियड ऐड कर देंगे। ये हमें पता है कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जस्ट x चाहिए, x के साथ जो भी वैल्यू है वो कॉमन, तो यहाँ 1/5 कॉमन आ जाएगा। 1/5 दूसरी साइड पे नहीं था, इस वजह से इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम इसी तरीके से साइन 1/5 x, ये 1 x प्लस 1/5 है, ऊपर जाएगा जस्ट 5, तो 5 2 जार ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पाई आ जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि इसका पीरियड कितना है, 10 पाई। तो यहाँ पे मैंने लास्ट पे लिख दिया है हैंस पीरियड ऑफ साइन x/5 इज 10/5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कोस x/6। तो ये भी हमें पता है कि कोस का जो पीरियड है ये भी 2 पाई है। साइन और कोस का पीरियड 2 पाई होता है, इसके अंदर इसका पीरियड ऐड कर देंगे। यहाँ जस्ट x बनाना होता है, तो 1/6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस, अब दूसरी साइड पे तो 1/6 नहीं था, इस वजह से इस साइड पे इसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो यहाँ पे cos 1/6 x प्लस, अब इस जब 1/6 को ऊपर ले जाएंगे जस्ट 6 होगा, 6 2 जार 12 पाई। तो यहाँ x के साथ जो भी वैल्यू ऐड हो रही होती है वो उस फंक्शन का पीरियड होती है, तो इसका पीरियड आ गया है 12 पाई, यानी कि इस फंक्शन का पीरियड आ गया है 12 पाई। तो लास्ट पे ये लाइन ज़रूर लिख देंगे, ये आपने इसी तरीके से लिखनी है कि इसका पीरियड 12 पाई आया था, हैंस पीरियड ऑफ कोस x/6 था, इसका पीरियड आ गया है 12 पाई। इसके बाद क्वेश्चन है 9, tan x/7। तो tan का पीरियड हमें पता है कि ये होता है पाई, तो tan इसी तरह ब्रैकेट के अंदर, फिर इसका पीरियड यहाँ पे पाई ऐड कर देंगे।
अब tan यहाँ जस्ट x बनाना है तो इसके साथ 1/7 है, डिवाइड है ना 1/7, इस वजह से कॉमन आ गया। अब इस साइड पे 1/7 नहीं था तो इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, सेम जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो यहाँ पे tan 1/7 x प्लस, तो 1/7 है, ऊपर जाके जस्ट 7 हो जाएगा तो 7 पाई। यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं कि यहाँ 7 पाई आ जाएगा, वो फिर 1/7 कॉमन ले लेंगे तो 7 पाई ही आ जाएगा। तो अब लास्ट पे लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ tan x/7 इज 7 पाई। तो लास्ट पे ये लाइन मैंने लिख दी है, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में लिखते आए हैं। हैंस पीरियड ऑफ tan x/7 इज 7 पाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है cot 8x। तो cot का पीरियड होता है बच्चों पाई, तो इसके अंदर इसका पीरियड ऐड कर देंगे पाई। यहाँ पे जस्ट x बनाना है तो x के साथ जो भी वैल्यू हो वो कॉमन, पहले बटे की फॉर्म में होती थी, अब जस्ट मल्टीप्लाई है तो 8 कॉमन आ गया। अब इस साइड पे 8 नहीं था तो हम इस साइड पे उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, तो पाई/8 इसका पीरियड आ गया है। लास्ट पे लिख देंगे हेंस पीरियड ऑफ cot 8x इज पाई/8। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। जो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड 9x इसका पीरियड फाइंड करना है। क्योंकि सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल है, कोस का पीरियड 2 पाई होता है तो इसका पीरियड भी 2 पाई ही होता है, तो इसके अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जस्ट x बनाना है, इसके साथ 9 था तो 9 कॉमन, अब दूसरी साइड पे 9 नहीं है तो यहाँ पे इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो यही इसका पीरियड होगा सेकेंड 9x का 2 पाई/9। लास्ट पे लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ सेकेंड 9x इज 2 पाई/9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कोसिकेंड 10x। तो कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल है, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है तो इसका पीरियड भी 2 पाई ही होगा। अब यहाँ पे कोसिकेंड, अब यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लिया क्योंकि 10 दूसरी साइड पे नहीं था, इस वजह से इस साइड पे इसको डिवाइड कर देंगे। 2 5s are 10, तो यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी वो होगी कोसिकेंड 10x प्लस पाई/5। तो पाई/5 किसका पीरियड है? कोसिकेंड 10x का। तो लास्ट पे लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ कोसिकेंड 10x इज पाई/5। इसके बाद क्वेश्चन है 3 साइन x। तो यहाँ पे 3 और साइन का पीरियड होता है 2 पाई, x के अंदर ऐड कर देंगे। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, यहाँ पे हम हमेशा x बनाते हैं, x के साथ जो वैल्यू होती है वो कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ तो 1 ही x गया है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका पीरियड 2 पाई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ 3 साइन x इज 2 पाई। तो 3 साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई ही है, ये ही इसका आंसर होगा। इसके बाद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन 15। तो 2 cos x, cos का पीरियड होता है 2 पाई, तो यहाँ पे cos का पीरियड ऐड कर देंगे 2 पाई। यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू नहीं है जिसे हम कॉमन लें, तो यहाँ पे इसका पीरियड आ गया है 2 पाई। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ 2 cos x इज 2 पाई। तो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये है 3 cos x/5। तो इसका पीरियड फाइंड करेंगे 3 cos, इसी तरह x/5 के अंदर cos का पीरियड 2 पाई होता है, ये ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जस्ट हमने x बनाना होता है तो इसके साथ जो भी वैल्यू हो वो कॉमन, तो 1/5 कॉमन आ जाएगा। 1/5 कॉमन लिया है, दूसरी साइड पे नहीं होती जो वैल्यू उसको डिवाइड कर देते हैं, तो दूसरी साइड पे 1/5 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 cos 1/5 इसी तरह लिख लेंगे, x प्लस 1/5 है, ऊपर ले जाएंगे 5 हो जाएगा, 5 2s are 10, क्योंकि ऊपर 2 भी है, दोनों मल्टीप्लाई 10 पाई। तो 3 cos x/5 का जो पीरियड है वो 10 पाई आ गया है। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ 3 cos x/5, इस फंक्शन का जो पीरियड है वो 10 पाई है, और यही इसका आंसर होगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है, जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसमें पीरियड की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, और एक्सरसाइज में से या तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यूज जो आता है वो अक्सर यही आता है कि साइन कोस को सेकेंड का पीरियड कितना है, वो 2 पाई होता है, tan और cot का पीरियड पाई होता है।